तो भाई मैं तो आ चुका हूँ बर्फ़ देखने, तुम कब आ रहे हो? ये देखो, वाह इतनी सारी बर्फ़। मैं क्या सोच के आया था और क्या है यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो भाई ये सिड्डू की बाइट और इसको हमने डिप किया इसमें और टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। ओह माय गॉड, वाओ! तो भाई वहाँ से खा के अब निकल चुके हैं सोलांग की तरफ और आज ही सोलांग घूम के आ जाएंगे। कल जाएंगे सिसु और सिसु से आगे। तो ये देखो सामने वो बर्फ़ वाली चादर और हम निकल चुके हैं सोलांग की तरफ। देख के आते हैं सोलांग में बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है। मतलब पड़ी है तो अभी पहले की होगी, वो जमा रहती है बस, क्योंकि टेम्परेचर माइनस रहता है वहाँ पे। तो देखते हैं फिर। और भाई तुमने हमारी लद्दाख वाली वीडियो में देखा होगा, तो ये जो सड़क थी बिल्कुल सूनी थी ये सड़क। ये वाइट पहाड़ हो रखे हैं और जो धूप है ना, धूप में भी ठंड लग रही है, ऐसा हो रखा है इस टाइम पे। बट मज़ा आ रहा है यहाँ पे ऐसे धूप में चलाने में। लेकिन जब थोड़ी बहुत छाँव होगी ना, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी राइडर के नाम पर। तो भाई यहाँ पे रुक के सोलांग के रास्ते में थोड़ा फ़ोटो क्लिक करवाई इस वाले व्यू के साथ। और चलते हैं अब आगे सोलांग की तरफ, देखते हैं कैसी बर्फ़ हो रखी है। और धूप इतनी बढ़िया लग रही है ना, और रोड भी देखो यहाँ की। तो भाई चलो चलते हैं अब अपने आगे सफ़र की तरफ। तो भाई हम आ चुके हैं सोलांग वैली, सो कॉल्ड सोलांग वैली में। यहाँ से देखते हैं क्या सीन है आगे जाने का। तो भाई अभी नोटिस किया कि सोलांग वैली में तो बर्फ़ ही नहीं है बिल्कुल भी, और सूखा पड़ा हुआ है। पिछले बार हम शायद मार्च में आए थे, मार्च में जब आए थे उस टाइम पे बहुत बर्फ़ थी यहाँ पे, लेकिन इस टाइम देखो तो पूरी वैली सूखी पड़ी हुई है। यहाँ तक बर्फ़ थी, बट इस टाइम में पूरी वैली सूखी पड़ी है। तो भाई सोलांग वैली में तो नहीं पड़ी है बर्फ़, और अगर सोलांग में भी बर्फ़ नहीं पड़ी है ना, क्योंकि सोलांग ऐसा मतलब वो है, ऐसी जगह है जहाँ हर ठंड में बर्फ़ पड़ती है और हमेशा पड़ती है। और ये जो पूरी वैली है ना, ये बर्फ़ से ढकी रहती है, बट इस टाइम पे यहाँ बर्फ़ नहीं है। तो इस बात का ये साक्ष्य है कि हिमाचल में बर्फ़बारी हुई नहीं है ज़्यादा। तो ये है इस बात का साक्ष्य पूरा। ये देखो पूरा खाली है, बस थोड़ी थोड़ी नाम की बर्फ़ है। तो भाई यहाँ से घूमने के बाद ये डिसाइड किया कि यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, वैली खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से भी निकलते हैं। अब हो गया सोलांग वैली भी। तो भाई हिमाचल में ना कई तरह के बिज़नेस को अंजाम दिया जाता है। जैसे ये बर्फ़ वाले सूट्स होते हैं, इनको पहले से ही पहना के भेज देते हैं वहाँ से। तो कई लोगों ने पहन रखे हैं और इनको मतलब ये बोल के पहना देते हैं कि बर्फ़ है बहुत आगे, तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे। फिर यहाँ आके देखते हैं, यहाँ आगे कुछ होता ही नहीं है। अब हमें कई बंदे दिखे जो नॉर्मल पहन के घूम रहे हैं ऐसे। और उसके बाद यहाँ के मतलब जो भी इरिटेटिंग लोग होते हैं वो तुम्हारे पास आके चेप होते रहेंगे। और जो यहाँ के इरिटेटिंग लोग होते हैं वो तुम्हें मतलब घेर के रखते हैं। कोई गॉगल बेच रहा है, कोई अंजनी महादेव ले जा रहा है, कोई घोड़े वाला है, कोई एक्टिविटी वाला है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सारे। तो कुछ चीज़ें अनोइंग हैं यहाँ की, बट ओवरऑल अगर जैसे जो चीज़ नहीं है ना, जो चीज़ नहीं है उसको नहीं बोलो। तो भाई मैं तो आ चुका हूँ बर्फ़ देखने, तुम कब आ रहे हो? ये देखो, वाह इतनी सारी बर्फ़। मैं क्या सोच के आया था और क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये है भाई बर्फ़ मनाली में। जनवरी बिल्कुल ख़त्म होने के पीक पे है और सिर्फ इतनी बर्फ़ है। तो भाई इस बात का प्रूफ है कि इस साल हिमाचल में बर्फ़बारी नहीं हुई। हम आ चुके हैं ओल्ड मनाली के सबसे फेमस कैफ़े में, रॉकीज़ कैफ़े में, जो लोगों के अकॉर्डिंग फेमस है और गूगल रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग फेमस है। तो ये देखो उसका माहौल पीछे, बहुत चिल एम्बियंस है पूरा। और दूसरा ये इसका मेन्यू, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे स्पेशल। और भाई यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना मनाली का पूरा, अभी बाहर ले जाके दिखाऊंगा तुम्हें। बहुत अच्छा व्यू है नाइट के टाइम पे,
लेकिन बहुत अंदर आके है कैफ़े। मुझे समझ नहीं आता लोग ढूंढते कैसे हैं इसे। तो देखते हैं, मंगवाते हैं कुछ, आज की रात यहीं खाते हैं और फिर निकलते हैं वापस रूम पे। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ें मनाली की, और कुछ नॉर्मल गरम सा। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। बहुत सुना है यहाँ पे रॉकीज़ कैफ़े। फर्स्ट एक मेरे दोस्त ने बोला मेरे को स्टोरी देख के सब है कि भाई रॉकीज़ कैफ़े जाना। मैंने कहा ठीक है भाई रॉकीज़ कैफ़े चले जाता हूँ। लेकिन मेरे तो बहुत ठीक लग रहा है भाई यहाँ का, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है। और बाहर दिखा के लाता हूँ मैं तुम्हें कैसा सीन है। ये है भाई यहाँ से ये पूरा मनाली का रोड दिख रहा है, वो वाला ले मनाली हाईवे उस साइड, और बहुत ऊंचाई पे भी है ये ओल्ड मनाली के। मेरे को लग रहा है ओल्ड मनाली का पीक पॉइंट है वो ले मनाली हाईवे उस साइड, मतलब फैला हुआ है बिल्कुल ही। और बाहर बैठने का भी है यहाँ पर। बाहर भी बैठ सकते हो तुम, अगर तुम्हें बैठना है तो बॉन फायर वगैरह भी शायद ये लोग करते होंगे, देखते हैं। तो भाई हमारा कुछ खाना आ चुका है यहाँ पे। ये है फलाफल प्लेट। हर जगह ना फलाफल प्लेट थोड़ा अलग होता है। जैसे तुम सिटी साइड में जाओ ना, दिल्ली गुड़गांव में, वहाँ पे फ्लैट ब्रेड्स होते हैं और यहाँ पे रोटी की तरह होते हैं। और फलाफल भी वहाँ के फ्लैट होते हैं और यहाँ के गोल होते हैं। ये इजरायली बेस्ट फूड है जो हर जगह मिल जाता है तुम्हें। और एक सूप मंगाया हमने हॉट एंड सार, और एक ये मंगाया। मेरे को ठंड हो रही है बट फिर भी मंगा लिया। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बना रहा है। तो भाई ये सिड्डू की बाइट, और इसको हमने डिप किया इसमें और टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग सभी को। गला बैठ रखा बहुत, और कल कैफ़े में खाते खाते बैटरी ख़त्म हो गई। उसके बाद सीधा फिर हम रूम पे आए, और अब यहाँ आज वशिष्ठ में है, यहाँ से निकलेंगे हम। और सुबह सुबह देखो ये माहौल, पूरा उस साइड फॉग जमा हुआ है और धूप तो आ रही है। खैर अब धूप रहेगी, और अभी टॉप पे बर्फ़ है ही। तो यहाँ से निकलते हैं आज, और यहाँ से जाएंगे कुल्लू, क्योंकि कल हम जब सोलांग वाली साइड गए थे तो हमने देखा वहाँ पे आगे व्हीकल्स जाने नहीं दे रहे हैं, 4x4 को ही जाने दे रहे हैं, और उसमें चार्जेस उनके बहुत हाई हैं। तो हमने कहा मैं तो ऑलरेडी घूम ही रखा हूँ उस साइड, क्या फ़ायदा इतने चार्जेस देके। तो उसके बाद हम सोलांग से घूम आए वहाँ पे। उसके बाद वो अगर 4x4 में जाएंगे भी तो वो सिसु लेके जाते हैं, सिसु लेके जाएंगे बस, उसके बाद वापस तुम्हें लाके पटक देते हैं। इससे बढ़िया हम जाते हैं आज कुल्लू, क्योंकि स्कूटी हमने ले रखी है। स्कूटी कल वापस से रिन्यू करवा ली दूसरी लेके। तो कुल्लू जाते हैं, कुल्लू घूम के आते हैं यहाँ से। तब तक के लिए चाय वाय पीते हैं, थोड़ा गला बैठ रखा है बहुत ज़्यादा। और ये देखो तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, और मैं निकल चुका हूँ हॉट स्प्रिंग जो वशिष्ठ में है उसमें। और यहाँ पे सारी दुकानें क्लोज हो रखे हैं इस टाइम पे। ये देखो, जाके देखते हैं। मैं नहा भी लूँगा वहाँ पे, लेकिन टावल वावल तो है ही नहीं। देखते हैं जाके कैसा होता है। टेंपल भी घूम ही लेंगे, फिर यहाँ से कुल्लू निकल जाएंगे सुबह सुबह। चलो तो भाई यहाँ टेंपल में आ चुके हैं हम सुबह सुबह। और ये अपोजिट में ही है हॉट स्प्रिंग, राइट साइड में है टेंपल, श्री राम टेंपल, और अपोजिट में है हॉट स्प्रिंग। तो चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं कैसा होता है। तो आ चुके हैं भाई टेंपल में। ये है टेंपल, ये ओपन रहता है सुबह सुबह, शायद दिन में बंद हो जाता है। चलते हैं, जाके दर्शन करते हैं टेंपल में। यहाँ से ऐसा व्यूज़ दिखता है पूरा, ये देखो व्यूज़।
लास्ट टाइम आया था जब मैं, तो दिन में आया था, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बट अभी बिल्कुल शांत है। चल के घूमते हैं अभी, चलो। तो यहाँ सुबह सुबह के टाइम बहुत ठंड है, चप्पल उतारने के बाद अभी फील हुआ कितनी ठंड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है हम सबसे पहले आ चुके हैं। तो सामने है कुंड, अब कुंड में जाते हैं और देखते हैं कुंड का माहौल। कुंड में पैर डाल के बैठ जाएंगे, ठंडे हुए हैं पैर क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो चलो कुंड में चलते हैं अब सीधा यहाँ से, इस वाले रास्ते से। और जिस जगह पे अभी हम हैं वो वशिष्ठ है, और वशिष्ठ इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो 7 ऋषि हुआ करते थे, सप्त ऋषि, उनमें से एक वशिष्ठ थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो राम और लक्ष्मण के टीचर थे, तो उनके नाम पे ये प्लेस है। और हॉट स्प्रिंग की हिस्ट्री है, जैसे जब रावण को मारने के बाद श्री राम यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने हॉट स्प्रिंग में ही मतलब स्नान करके अपने पापों का वो किया था, तो इसलिए ये जगह बहुत फेमस भी है। और दूसरी चीज़, ये जो वशिष्ठ है, मतलब ये होली प्लेस है मनाली का पूरा, क्योंकि ये सप्तऋषि के नाम पे है। तो ये हिस्ट्री है वशिष्ठ की, बट स्टिल अगर तुम आओगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत पुराना है ये। और कई लोग तुम आ भी रखे होगे, बट तुम्हें अगर नहीं मालूम होगा तो मैंने बता दिया इसके बारे में। ज़्यादा अगर कुछ करेक्ट इनकरेक्ट है तो तुम कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। तो अब चलते हैं वापस, अब निकलेंगे यहाँ से कुल्लू की तरफ, कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके। तो यहाँ पे आके बैठ गए हैं वशिष्ठ वाली रोड पे, एक दुकान चाय की। तो मैं तो काफ़ी टाइम से चाय पी रहा हूँ, क्योंकि जुकाम की वजह से। चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे, पहाड़ों में है और मैगी नहीं खाया तो क्या खाया है ना। मैगी खा के हम निकलेंगे यहाँ से आगे जाके कुल्लू में। बाकी अगर तुम कभी मनाली आओ तो भाई वशिष्ठ ज़रूर आना, और यहाँ पे मतलब हॉट स्प्रिंग में बात ज़रूर लेना, बहुत बढ़िया लगता है ठंड में। किसी भी टाइम आ जाए भाई, यहाँ ठंडी रहती है हमेशा, और वो जो वाटर है तुम्हें बहुत बढ़िया फील होगा। तो चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। ये आ चुके हैं मैगी, और ये आ चुकी है हमारी चाय। गर्म गर्म चाय और मैगी खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। चेकआउट करेंगे रूम से, वापस जाएंगे कुल्लू साइड, वहाँ पे बुकिंग है, वहाँ पे जाके फिर वहाँ घूमेंगे। चलो फिर खा के मिलते हैं।